हेलो स्टूडेंट, इट्स मी खान रिजवानी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का टॉपिक है हमारा एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन हम कहते हैं किसको स्टूडेंट? आप देखना 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया के सामने एसिड रेन का कंसेप्ट रखा। उन्होंने बताया एसिड रेन का रिलेशन हमारे एक्चुअली एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन प्रेजेंट है ना, जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है क्लाउड में जो रेन का फॉर्मेशन है उससे, और उसके ये दोनों का मिक्सअप से ही एसिड रेन होते हैं। मतलब रेन में एसिड प्रेजेंट हो जाते हैं। और टर्म एसिड रेन ने स्मिथ ने ही दिया था 1972 में। अब क्या सारे रेन जो होते हैं, नॉर्मली भी जो रेन होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं, या कुछ जगहों पर जहाँ पर रेन होते हैं वो एसिडिक होते हैं? नहीं स्टूडेंट, नॉर्मली जो रेन होते हैं वो भी लिटिल एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं, ऐसा क्यों? हम कहीं पर भी रहे, हमारे ऊपर जो रेन होती है उसमें थोड़ा बहुत भी एसिड का प्रेजेंट रहता है। ऐसा क्यों? आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखो स्टूडेंट, एसिड रेन बेसिकली वैसा रेन है जिसका पीएच लेवल 5.6 से कम हो। मतलब रेन, मतलब जो वाटर है, वाटर इज़ अ न्यूट्रल, है ना, उसका पीएच हमेशा 7 रहता है। लेकिन रेन जो होता है उसमें एसिड का प्रेजेंट होना, मतलब पीएच लेवल अगर आपका पीएच लेवल 7 से बिलो है तो वो एसिड इंडिकेट करेगा, और अगर पीएच लेवल 7 से अबव है तो वो बेस इंडिकेट करेगा। तो एसिड रेन विथ हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन इट। क्योंकि हमने पढ़ा है एसिड सब्सटेंस वही है जो पानी में जाते के साथ खुद में से H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर दे, मतलब खुद में से अलग कर दे। तो एसिड रेन में भी वही होता है स्टूडेंट, वैसा रेन जिसमें हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली अगर रेन में एसिड आपको मिल रहा है तो हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तभी तो वो रेन एसिड में कन्वर्ट हुआ। मतलब उसका पीएच लो है, क्योंकि हमें पता है ये पीएच स्केल है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी पीएच लेवल का, उसमें आप देख लेना। 7 है, 7 के बिलो जितना है वो एसिडिक सब्सटेंस हो गया, 7 के अबव जितना है वो बेस सब्सटेंस हो गया। तो एसिड रेन, हमारा जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, वो 7 पीएच स्केल का होता है। लेकिन जो एसिड रेन होता है वो 7 से बिलो होता है, और एसिड रेन का 5.6 इन जनरल पीएच लेवल होता है। मतलब 7 से बिलो तो एसिडिक। अब देखो, अब स्टूडेंट होता क्या है, कॉजेज ऑफ एसिड रेन, ये नेचुरल कॉज और ह्यूमन कॉज। नेचुरल कॉज जो कुदरती वजह से एसिड रेन होता है, वोल्केनिक इमिशन, लाइटनिंग, और ह्यूमन कॉज फैक्ट्रीज की वजह से, मोटरसाइकिल्स जो चलती हैं, या कोल बेस्ड पावर प्लांट जो रन होती है, या डोमेस्टिक फायर्स। अब मैं सब, आप इस वीडियो में बस कंटिन्यू रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से इसके मैकेनिज्म समझाऊंगी, जो मैं गारंटी करती हूँ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक स्टोरी चलेगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जनरली होता क्या है, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोई भी सोर्स ऑफ वाटर है, सपोज कर लो ओशन है, रिवर है, लेक है, वो इवेपोरेट होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, इवेपोरेशन होता है, वो वाटर गैस के फॉर्म में ऊपर आती है एटमॉस्फेयर पे, फिर वो ऊपर आकर थोड़ा कूल हो जाती, कंडेंस होती है, मतलब कंडेंसेशन होता है, और वो फिर क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब क्लाउड में वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर के। अब सारा गेम वहीं पर है स्टूडेंट। देखो, रेन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, यहाँ तक तो मसला बहुत अच्छा है, प्योर वाटर पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब वही क्लाउड से जब वाटर गिरता है अर्थ पे, वहाँ पर सारा मैटर चेंज हो जाता है। होता क्या है स्टूडेंट,
Sometimes gases such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide react chemically with water and oxygen in the atmosphere and fall back to the earth in the form of acid rain. तो देखो स्टूडेंट, हुआ क्या, पहले क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, हमें पता क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब उसके बाद जब रेन अर्थ पे गिरता है ना स्टूडेंट, तो एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत सारे पॉल्यूटेंट गैस प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे गैस हैं एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे उस रेन वाटर से केमिकली रिएक्ट होते हैं और एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखो कौन कौन से गैस रिस्पॉन्सिबल हैं, मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, विलेज साइड में या कई जगहों पे आप देखोगे कोयले से खाना बनता है, करेक्ट। तो हम कोयला को जलाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कोल बोलते हैं। कोल है क्या, बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जब ये कोल बर्न होता है ना, तो ये कार्बन रिलीज़ होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस कार्बन पर आकर स्टिक कर जाता है, बैठ जाता है, चिपक जाता है, मतलब केमिकली रिएक्ट हो जाता है और ये खुद को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पहला गैस मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा देखते हैं, जो व्हीकल्स चलती है ना रोड पर, व्हीकल्स बेसिकली जो पेट्रोल बेस्ड व्हीकल होंगे या ऑयल बेस्ड व्हीकल्स हैं, वो खुद में से नाइट्रोजन गैस इमिट करते हैं और ये नाइट्रोजन गैस जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे केमिकली रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। हमें सेकंड गैस मिल गया। अब थर्ड गैस के आगे बढ़ते हैं। पावर स्टेशन में आपने देखा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वहाँ पर सल्फर गैस इमिट होता है स्टूडेंट। उस फैक्ट्री में सल्फर गैस इमिट होता है और वही सल्फर गैस ऑक्सीजन जो कि अगेन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे केमिकली रिएक्ट होकर तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हमें थर्ड गैस मिल गया। अब क्या होता है स्टूडेंट, ये तीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मार्क माय वर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब जैसे क्लाउड से बारिश, बादल से जैसे ही बारिश अर्थ पे हिट करता है और अर्थ पे एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस प्रेजेंट है, ये सारे केमिकली रिएक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट। सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट हो गया तो ये खुद को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट हुआ, ये खुद को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट हो गया और खुद को सल्फरस एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ ना स्टूडेंट, इस पर जब सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जब हीट करती है सल्फर डाइऑक्साइड को, तो ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड पे एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आकर के चिपक जाता है, उस पर बैठ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड खुद को फर्दर ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर से हिट करता है, मतलब जब क्लाउड से वाटर अर्थ पर आता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ये खुद को सल्फ्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और ऐसे हमारे रेन वाटर में एसिड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। आप देखो, इंडस्ट्री से सल्फ़र इमिट होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर सल्फ़र डाइऑक्साइड, अब ये वाटर में कन्वर्ट होकर के, मतलब वाटर के कांटेक्ट में आकर के सल्फ्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ कोल, व्हीकल से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन नाइट्रिक एसिड, कार्बन, देन कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पर आप ज़रा अटेंशन दीजिएगा स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ एसिड। सोच लो भैया, रेन वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे आप ये सबसे डेंजर एसिड है। इसे अगर आपने यूज़ कर लिया आपके स्किन में बिल्कुल होल कर देगा आर पार। तो ये पार्टिकल्स हमारे एसिड रेन में प्रेजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड, ये एसिड्स नेम आप याद कर लेना, बहुत इजी, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया,
सब में सिर्फ वाटर का एडिशन हो गया, मतलब गैस में अब वाटर का एडिशन कर दो, आपको एसिड मिल जाएगा। मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में बड़ा डेप्थ में पढ़ाऊंगी इस चीज़ को। और एक बात मार्क करना मेरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और इनका नेचर एसिडिक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा स्टूडेंट एसिडिक इन नेचर? क्योंकि भैया एसिड रेन में जो रेन है, रेन तो बोलेगा मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरा कोई गेम नहीं है रेन को एसिडिक कन्वर्ट करने में। तो शायद ये सारे जो गैसेस जो तुम मिक्स कर रहे हो मेरे साथ, शायद इनका नेचर एसिडिक होगा, तभी मैं एसिड वाटर में कन्वर्ट हो रहा हूँ। तो इसीलिए ये सारा एसिडिक इन नेचर है स्टूडेंट। अब हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। अब देख लो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, स्थमा, ड्राई कफ, डैमेज करता है बिल्डिंग्स को, स्टैचूज़ को। ताजमहल सबसे अच्छा एग्जांपल है एसिड रेन का। आप देख लो ताजमहल मार्बल से बना है और वो मार्बल का फॉर्मूला स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इस पर जब सल्फ्यूरिक एसिड हिट करता है ना स्टूडेंट, तो ये कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ताजमहल द 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड गेटिंग डिटोरिएट बिकॉज ऑफ इमिशन ऑफ मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो कि ताजमहल से 40 किलोमीटर के दूर पर है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी को वहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये ताजमहल की ब्यूटी को ख़राब कर रहा है, उसके शाइन को हटा रहा है, उसके कलर को बिल्कुल जो वाइट था वो बिल्कुल येलो में कन्वर्ट हो रहा है। अब आगे देख लो आप, एसिड रेन क्या करता है? मार्बल को करोड करता है, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। मेटल्स को करोड करता है। ये सॉइल में एसिडिटी बढ़ा देता है, मतलब जो हमारे सॉइल हैं उसमें एसिड का कंटेंट बढ़ा देता है, जो एग्रीकल्चर को डैमेज करेगा। पॉन्ड्स में, रिवर में, ओशन में जो एक्वेटिक एनिमल रह रहे हैं उसमें pH लेवल बढ़ा देगा एसिड का, तो ऑटोमेटिकली फिश, एक्वेटिक एनिमल किल हो जाएंगे। एसिड रेन इज मोस्ट लाइकली टू वीकन द ट्री बाय डिस्ट्रॉइंग देयर लीव्स, अफेक्ट प्लांट लाइफ। एसिड रेन क्या करता है स्टूडेंट? जब लीफ पर हिट करता है तो लीफ को वो जला देता है, डिटोरिएट कर देता है। और जब प्लांट का लीफ ही स्टूडेंट डिटोरिएट हो जाएगा, जल जाएगा, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कहाँ बनाएगा? तो प्लांट सरवाइव कैसे करेगा? अल्टीमेटली ये पूरा अर्थ को थ्रेटेंड है, क्योंकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।